Hello class 12th, as we have studied chemical kinetics till now, we have also studied the first order reaction. So some numericals we have also discussed earlier. Now here some numericals are also there so that you can easily do the questions based on the half-life period. This question is basically for the half-life period which I have taught earlier right now. So in the previous lecture. Now this question is based on that chapter, so you should go through these questions and you should also try NCERT based questions which is based on the half-life period and first order reaction. See this question, what this question says, ये question क्या कहता है आप इसको समझिए. The 3/4 of the first order reaction, क्वेश्चन कह रहा है 3/4 3/4 भाग, मतलब आपका एक रिएक्शन है जो 100% है तो इसका 3/4 रिएक्शन 75% रिएक्शन कंप्लीट की बात कर रहा है. द 3/4 ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज कंप्लीटेड इन 32 मिनट्स. तो 3/4 भाग है किसी भी रिएक्शन का, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो 34 मिनट्स में कंप्लीट होता है. तो पूछ रहा है व्हाट इज़ द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द रिएक्शन, क्या होगा हाफ लाइफ पीरियड किसी भी रिएक्शन का. आइए देखते हैं. अगर इनिशियली हम लोग बात करते हैं किसी भी रिएक्शन की तो 100 होता है और क्वेश्चन में कह रहा है 3/4, तो 3/4 तो उसका 75% रिएक्शन होगा. तो 75% रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है. तो रिमेनिंग रिएक्शन कितना हुआ, रिमेनिंग रिएक्शन 25% होगा. सो इधर आपको देखिए 25% लिखा हुआ मिलेगा. कितना समय लेता है वो कंप्लीट करने में, 75 रिएक्शन 32 मिनट्स लेता है. ठीक, तो आपको यहाँ से आपको के की वैल्यू निकाल लेनी है. आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला पता है, के इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस 6. तो वैल्यूज़ रख दोगे आप, के इक्वल्स टू 2.303 अपॉन 32 लॉग 100 अपॉन 25. कैंसिल आउट करने के बाद आपको लॉग टू की वैल्यू आपको एज यूजुअल मालूम है 0.3010 होता है. ये आपको याद रखना है हमेशा, बिकॉज बेसिकली एग्जामिनेशंस में ये वैल्यू कभी दी नहीं जाती या कभी कभी दी भी रहती है. तो ये अंडरस्टूड होता है कि log 2 की वैल्यू आपको पता है. तो 0.3010 होती है. आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 0.0433 पर मिनट. ठीक है, ये आपका के की वैल्यू है. ठीक, नेक्स्ट आपसे पूछा गया है हाफ लाइफ पीरियड. तो हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता है टी हाफ इज इक्वल्स टू 0.693 अपॉन के. एज हम लोगों ने जो प्रीवियस लेक्चर में किया था प्रूविंग इसकी, आपसे मैंने बताया भी था जो भी क्वेश्चंस आएगा अगर वो प्रूविंग पूछेगा तो प्रूविंग के साथ एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हमेशा देगा. तो टी हाफ इज इक्वल्स टू 0.693 अपॉन के. टी हाफ इज इक्वल्स टू 0.693 अपॉन, ये जो वैल्यू आपने टी के की निकाली वो आप वहाँ रखोगे 0.0433 आपको मिला. टी हाफ इज इक्वल्स 16 मिनट्स. मतलब आपका जो हाफ ऑफ द रिएक्शन है, 50% जो रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है उसको 16 मिनट्स लगते हैं कंप्लीट होने में. ओवरऑल रिएक्शन आपका कितना भी समय ले, अगर आपको ओवरऑल रिएक्शन पूछेगा तो आपको भी अंडरस्टूड हो जाएगा किस तरह आपको टाइम निकालना है. तो टाइम के लिए आप इस तरह कैलकुलेशन करोगे, बट आप वहाँ पे हाफ लाइफ का फॉर्मूला नहीं यूज़ करोगे. ठीक है, ओवरऑल रिएक्शन के लिए आप टी का इस्तेमाल करोगे जो आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कह रहा है. इज़ इट ओके? और ट्राई करिएगा आप लोग NCERT पे बेस्ड क्वेश्चन आने की, जिससे आपको ये और ईजी हो जाएगा ईजिली सॉल्व करने के लिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन द बेस्ड ऑन केमिकल काइनेटिक्स. अब इस चैप्टर में हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी पढ़ेंगे और बचा हुआ पार्ट जो है हमारा वो इस पर कुछ ग्राफ्स हैं जो ग्राफ्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं. बेसिकली हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी पे क्वेश्चंस आते हैं और यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑर्डर से बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं. टिल देन थैंक यू क्लास.